हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके मोगरा के प्लांट की जो पत्तियां हैं वो सारी की सारी ही झड़कर गिर गई हैं, या फिर कुछ लोगों के कमेंट्स हैं कि उनका पूरा का पूरा मोगरा का प्लांट सूख गया है। और जो तीसरी समस्या इस समय लोगों को अपने मोगरा के प्लांट में देखने के लिए मिल रही है वो है कि मोगरा के प्लांट ने बिल्कुल भी फ्लावरिंग करना बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये समस्या आपके मोगरा के प्लांट में क्यों आ रही है और आपका मोगरा का प्लांट फूल देना बंद क्यों कर दिया है, इसी टॉपिक पर आज का हमारा ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अचानक से ही आपका मोगरा का प्लांट सूख रहा है, उसकी पत्तियां झड़ रही हैं, तो इसका कारण आपके मोगरा के प्लांट पर कीड़े या फिर फंगस का लगना हो सकता है। ये जो समस्या आती है वो मोगरा के प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी लगने की वजह से भी हो सकती है। बारिश होने की वजह से लंबे टाइम तक पौधे की मिट्टी में पानी रुकने की वजह से इसकी जो जड़ है वो गलने लग जाती है, जिसकी वजह से आपका मोगरा का प्लांट पूरा का पूरा ही अचानक से ही सूख जाता है और इसकी पत्तियां झड़कर गिरने लग जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके मोगरा के प्लांट की कुछ पत्तियां झड़ रही हैं तो आप उसको ध्यान से देखें। अगर उसके ऊपर कोई कीड़े या फिर फंगस लग गए हैं तो आपके पास अगर कोई इंसेक्टिसाइड है तो आप उसका स्प्रे ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेन आ रही है कि फ्लावरिंग बिल्कुल भी रुक गई है, फूल नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपके मोगरा के प्लांट के फूल आने बिल्कुल रुक गए हैं तो इस समय आपको क्या काम करना चाहिए आपके मोगरा के प्लांट में, वो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। मोगरा का प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि ठंडियाँ आते आते ये डोरमेंसी में जाने लग जाता है, यानी कि इसके ऊपर फूल आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके मोगरा के प्लांट में नई ग्रोथ आ रही है, नई नई पत्तियाँ ब्रांचेस आ रही हैं, तो उस पर नई कलियाँ लगातार बनती रहेंगी और अक्टूबर के स्टार्टिंग तक इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। मोगरा का प्लांट एक गर्म जलवायु का पौधा है और गर्म जलवायु में ही इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं तो इस समय तक मोगरा के प्लांट में फूल आने बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां अभी भी मौसम में गर्माहट है तो अभी भी आपके मोगरा के प्लांट की फ्लावरिंग बंद नहीं होगी। आपका मोगरा ग्रो करेगा और उसमें अच्छे फूल आते रहेंगे। अगर आपका मोगरा का प्लांट खराब हो रहा है, उसकी ब्रांचेस सूख रही हैं, तो सबसे पहले आप जितनी भी खराब होती हुई ब्रांचेस हैं आप उनको कट करके अपने मोगरा के प्लांट से निकाल दीजिए। अगर आपके पास कोई इंसेक्टिसाइड है तो उसका स्प्रे आप ज़रूर कर दें इसके ऊपर। अगर आपके पास कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है तो आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोलकर इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए अच्छे से। तीसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि इसकी मिट्टी की आप अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए और गुड़ाई करने के बाद इसकी मिट्टी को आप 1-2 दिन अच्छे से पहले सूखने दें। जब मोगरा प्लांट की मिट्टी अच्छे से सूख जाए तो जो सबसे पहला खाद आपको इस समय इसको देना है वो है कोई कंपोस्ट। कोई भी कंपोस्ट आप दे सकते हैं, आपके पास जो भी घर में आसानी से आपको अवेलेबल हो, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर लीफ कंपोस्ट। जो भी कंपोस्ट आपके पास है उसमें से कोई भी एक कंपोस्ट आप इसको दे दीजिए। मैं यहाँ जो कंपोस्ट दे रही हूँ वो है वर्मी कंपोस्ट और मैंने 4 मुट्ठी के आसपास वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो आप सबसे पहले आप कोई भी कंपोस्ट आपके मोगरा के प्लांट में अच्छे से डाल दीजिए इसकी मिट्टी में। इससे हमारे प्लांट को एक भरपूर न्यूट्रिशन मिलेगा। इसके अलावा एक दूसरी जो चीज़ यहाँ मैं डालने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ और उसका इस्तेमाल मैं क्यों कर रही हूँ वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है ये है DAP के दाने। एक 10 से 12 इंच के पॉट के लिए आपको 10-12 DAP के दाने लेने हैं। DAP एक केमिकल फर्टिलाइज़र है और ये बहुत ही आसानी से आपको किसी भी पेस्टिसाइड शॉप से मिल जाएगा। पेस्टिसाइड शॉप यानी जहाँ पर आपको खाद या फिर बीज वगैरह मिल जाते हैं, ऐसी दुकानों पर ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा होती है। तो अगर आपके मोगरा के प्लांट की ग्रोथ रुक चुकी है तो इससे आपके मोगरा की प्लांट की ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाएगी और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकलकर आने लग जाएंगी। और जैसे ही नई ब्रांचेस आनी शुरू होगी तो आपका मोगरा दोबारा से फूल देना शुरू कर देगा। इसको आपको इसकी मिट्टी में चारों तरफ धंसा दीजिए। DAP का इस्तेमाल आप अपने मोगरा के प्लांट में 20 से 25 दिन में एक बार कर सकते हैं। इसको डालने से प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपके पास घर में DAP नहीं है और आपके पास सरसों की खली का पाउडर है या फिर सरसों की खली है, तो सरसों की खली भी हमारे मोगरा के प्लांट के लिए उसकी फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। लेकिन सरसों की खली का इस्तेमाल आपको हमेशा सूखी हुई मिट्टी में ही करना है। गीली मिट्टी में कभी भी आप
सरसों की खली का इस्तेमाल ना करें। फ्रेंड्स, ये सारे फर्टिलाइज़र तो आपको मार्केट से लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपके पास इसमें से कोई भी फर्टिलाइज़र इस समय घर पर नहीं है तो आप कौन से फर्टिलाइज़र हैं जो कि होममेड फर्टिलाइज़र है और आप अपने मोगरा के प्लांट में दे सकते हैं, वो फर्टिलाइज़र क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ जो कि आप इस समय मोगरा के प्लांट में डाल सकते हैं ये है यूज्ड टी कंपोस्ट, इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती, जिसको मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। और आप भी अगर आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है तो इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती को आप एक कंपोस्ट की तरह अपने प्लांट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास ये है केले के छिलके का पाउडर। इसको बनाने के लिए आप केले के छिलके को पहले सुखा लीजिए और सुखाने के बाद आप इसको ग्राइंडर मिक्सर में पीस कर इसका एक मोटा मोटा सा पाउडर बना लीजिए। तो ये दोनों ही काफ़ी बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है हमारे मोगरा के प्लांट के लिए। अगर आपके पास घर में मार्केट का कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप 3 चम्मच चाय की पत्ती और तकरीबन 3 चम्मच बनाना पील पाउडर यानी केले के छिलके का पाउडर का इस्तेमाल भी इस समय आपके मोगरा के प्लांट में कर सकते हैं। इससे भी एक मिनिमम न्यूट्रिशन आपके प्लांट को मिलेगा। तो प्लांट को न्यूट्रिशन देना आपको बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। अगर आप प्लांट को न्यूट्रिशन देना बंद करेंगे, उसका ख्याल रखना बंद करेंगे, तो मोगरा का प्लांट एकदम से डोरमेंसी में चला जाएगा और बिल्कुल भी फ्लावरिंग देना बंद कर देगा। तो अगर आपको आपके मोगरा के प्लांट में सितंबर मंथ में फ्लावरिंग चाहिए और आप चाहते हैं कि अक्टूबर में भी फ्लावरिंग होती रहे, तो लगातार मोगरा के प्लांट में आप काम करते रहें, इसमें फर्टिलाइज़र देते रहें, तो आपके मोगरा के प्लांट में फ्लावरिंग कभी भी नहीं रुकेगी और आपका मोगरा का प्लांट सितंबर में भी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।